विलोम शब्दों पर जो पिछली परीक्षाओं में बार बार पूछे गए हैं। ये वो शब्द हैं जिन्हें तैयारी में सबसे ऊपर रखना है। पहला और बहुत ही आम शब्द है उत्थान, मतलब कि तरक्की या उठना, और इसका ठीक उल्टा है पतन यानी गिरावट। ये जोड़ा अक्सर सफलता और असफलता के लिए इस्तेमाल होता है। अगला शब्द है आलोक, जिसका मतलब है प्रकाश या रोशनी, और इसका विलोम है तिमिर यानी अंधकार या अंधेरा। ये एक क्लासिक उदाहरण है जो साहित्य से लेकर आम बोलचाल तक में मिल जाता है। अब इस जोड़े पर जरा गौर कीजिए, सुनने में कितने मिलते जुलते हैं। कृतज्ञ वो है जो आभारी हो, एहसान मानता हो, और कृतज्ञ वो जो एहसान फरामोश हो। देखा, एक छोटे से अक्षर का हेरफेर और मतलब में जमीन आसमान का फर्क। ये जोड़ी तो समझ लीजिए कि परीक्षाओं की पसंदीदा है। जंगम का मतलब है जो चल सकता हो, जैसे चल संपत्ति, और स्थावर का मतलब है जो स्थिर हो, यानी अचल संपत्ति। इसे जरूर याद रखिएगा। ये शब्द थोड़े दार्शनिक हैं, फिलोसॉफिकल हैं। नश्वर मतलब वो जो एक दिन नष्ट हो जाएगा, जैसे हमारा ये शरीर, और शाश्वत मतलब वो जो हमेशा रहेगा, जो कभी खत्म नहीं होगा। एक और बिल्कुल सीधा लेकिन बहुत जरूरी जोड़ा, रक्षक यानी बचाने वाला, और इसका ठीक विपरीत भक्षक यानी नष्ट करने वाला या खा जाने वाला। पाश्चात्य का सीधा संबंध है पश्चिम से, यानी वेस्टर्न कल्चर से, और इसका विलोम होता है पौर्वात्य, जिसका संबंध है पूर्व से, यानी ईस्टर्न कल्चर से। देखिए, लिस्ट तो इससे भी कहीं ज्यादा लंबी है, लेकिन सवाल फिर घूम फिर कर वहीं आ जाता है। इन सबको याद रखें तो रखें कैसे? सिर्फ रटना तो इसका हल नहीं है। इसका एक स्मार्ट तरीका है, एक लॉजिक है जो इन शब्दों के पीछे छिपा है। तो चलिए अब आते हैं इस बातचीत के सबसे जरूरी हिस्से पर, वो स्मार्ट तरीका जो सब कुछ बदल देगा। हम यहाँ 3 बहुत ही सरल नियमों को समझेंगे, जिनके आधार पर ही ज्यादातर विलोम शब्द बनते हैं। एक बार ये नियम समझ आ गए तो फिर सैकड़ों शब्द रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो ये हैं वो 3 आसान से नियम। पहला, तत्सम शब्द का विलोम हमेशा तत्सम ही होगा। दूसरा, तद्भव शब्द का विलोम तद्भव। और तीसरा, कुछ विलोम तो बस लिंग बदलने से ही बन जाते हैं। चलिए एक एक करके इन्हें और गहराई से समझते हैं। तो देखिए, नियम नंबर 1, ये बात गांठ बांध लेनी है कि अगर कोई शब्द संस्कृत से बिना किसी बदलाव के हिंदी में आया है, यानी तत्सम है, तो उसका विलोम भी तत्सम ही होगा। जैसे जड़ एक तत्सम शब्द है, तो इसका विलोम चेतन ही होगा, जो खुद एक तत्सम शब्द है। जड़ का विलोम सजीव लिखना व्याकरण के हिसाब से ठीक नहीं माना जाएगा। बिल्कुल पहले नियम की तरह ही है दूसरा नियम भी। अगर शब्द तद्भव है, यानी संस्कृत से बदलकर हिंदी में बना है, तो उसका विलोम भी तद्भव ही होगा। जैसे कठोर का विलोम कोमल होता है। यहाँ कठोर के विलोम के तौर पर कोई भारी भरकम संस्कृत का शब्द नहीं आएगा। एग्जाम में ऑप्शंस देखकर सही जवाब पहचानने में ये नियम बहुत काम आता है। और तीसरा नियम तो सबसे आसान है। कई विलोम शब्द बस लिंग बदलने से बन जाते हैं, जैसे वर का वधु, पुत्र का पुत्री या राजा का रानी। इस पैटर्न को पहचानना तो बहुत ही आसान काम है।